हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर वरुण शर्मा और आप देख रहे हैं आस्क हेल्थ गुरु। आज मैं पुरुषों में होने वाली ऐसी गंभीर समस्या के बारे में बात करने वाला हूं जिसका नाम है ईडी यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, यानी कि लिंग में प्रॉपर तनाव का ना हो पाना। और ये आजकल इतनी कॉमन समस्या होती जा रही है कि काफ़ी पुरुष इससे परेशान हैं और इनकी संख्या बढ़ती भी जा रही है। और अगर आप सही समय पे उचित डॉक्टर से और उचित ट्रीटमेंट इसका नहीं लेंगे तो आगे जाके कुछ गंभीर परिणाम भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं, जैसे लो सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना, स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जैसी गंभीर समस्या भी आपको हो सकती है। पर चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आयुर्वेद में इसका बहुत उचित वर्णन है और बहुत ही बढ़िया डिस्क्रिप्शन भी है और ट्रीटमेंट भी अवेलेबल है। पर आपको उससे पहले यह भी जानना जरूरी है कि क्या कारण है, किन कारणों की वजह से होता है और क्या डाइट और क्या एक्सरसाइज आप फॉलो कर सकते हैं जिससे कि इस बीमारी से छुटकारा पाया जा सकता है। और फाइनली ट्रीटमेंट की तो हम बात करेंगे ही। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन क्या होता है। उसकी पहली कंडीशन है कि जब भी आप सेक्सुअल रिलेशनशिप यानी कि संबंध बनाना चाहते हैं तो आपके गुप्तांग यानी कि प्राइवेट पार्ट्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो जिस कारण की वजह से आपके लिंग में या पेनिस में तनाव होना शुरू हो जाता है। पर यह बिल्कुल नॉर्मल है, इसमें कोई चिंता का विषय नहीं है। पर अगर यही तनाव आपके लिंग में नहीं हो पा रहा है तो यह बिल्कुल अननेचुरल है और इसको ईडी की सिचुएशन बोलेंगे, यानी कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की सिचुएशन बोलेंगे। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। आपके लिंग में तनाव हो रहा है सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हुए और इरेक्शन भी हो रहा है, पर बीच में कहीं जाके आपकी गाड़ी रुक जाती है, यानी कि पेट्रोल खत्म हो जा रहा है, गाड़ी खराब हो जा रही है। दैट इज मीन कि बीच में कहीं आपके लिंग में, पेनिस में तनाव बिल्कुल जीरो हो जा रहा है। तो इस कंडीशन को भी हम जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन यानी कि ईडी में काउंट करते हैं। तो आइए फटाफट से बात करते हैं किन कारणों की वजह से, किन रीजंस की वजह से ईडी हो सकता है। आयुर्वेद में क्लियरली मेंशन है 4 कारण जो बहुत स्पष्ट हैं। शोक, चिंता, भय और त्रासदी। शोक यानी कि आप किसी तरीके के डिप्रेशन से जूझ रहे हैं, उस कारण की वजह से होता है। चिंता यानी कि आपको ये चिंता लगी रहती है, ये चिंता सताए रहती है कि आप परफॉर्मेंस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे, सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हुए आप अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाएंगे या नहीं। तो इसकी वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो सकती है। भय यानी कि डर। आप यंगस्टर हैं तो ये समस्या भय वाली अक्सर यंगस्टर्स में देखी जाती है कि एक डर बैठ जाना। पहली बार रिलेशनशिप बना सेक्सुअल और उसमें आपने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दी तो आपको नेक्स्ट टाइम ये डर लगा रहेगा कि आप दोबारा से अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे। तो ये भय, डर भी ईडी का कारण हो सकता है। और त्रासदी यानी कि एक्सीडेंट। कोई एक्सीडेंट हुआ, कोई ऐसा हादसा हुआ आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या हो गई है। तो ये 4 कारण आयुर्वेद में स्पष्ट हैं। और क्या कारण हो सकते हैं ईडी के? यंगस्टर्स यानी कि जवान लोगों में देखा गया है कि अक्सर जो जिम ज्वाइन करते हैं तो हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, उसके साथ साथ स्टीरॉइड्स लेते हैं, स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन लेते हैं। बाहर से बॉडी तो बहुत अच्छी होती है पर अंदर से कमजोर होते हैं, बिल्कुल टूट चुके होते हैं, और जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट हैं वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन करता है। तो स्टीरॉइड्स कभी ना ले अपनी लाइफ में और प्रोटीन की मात्रा भी लिमिटेड ले। बाहर की बॉडी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, अंदरूनी शक्ति भी बहुत मैटर करती है। तो ध्यान रखिए अपनी डाइट पे। और अगर आप दिल के पेशेंट हैं, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या है, आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ता है, आपको डायबिटीज की समस्या है और बहुत ज्यादा मोटे हैं आप, ओबिस हैं और बहुत ज्यादा खाते हैं, तो इन कारणों की वजह से भी आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है। तो आइए फटाफट से बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में सबसे पहला स्टेप है डाइट। तो डाइट आपको कौन सी फॉलो करनी है? जो वात दोष का शमन करे, क्योंकि आयुर्वेद में क्लियरली मेंशन्ड है जो भी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या होती है वो वात दोष के इंबैलेंस की वजह से होती है। तो आपको ऐसी डाइट फॉलो करनी है जो वात दोष का शमन करे। तो क्या क्या हमें फायदेमंद होगा? अदरक, लहसुन, प्याज, सहजन यानी कि मोरिंगा, ककड़ी, गाजर, ये बहुत फायदा करेगी आपको। केला और अनार, ये भी बहुत फायदेमंद है। खजूर, किशमिश, काजू, बादाम, अंजीर और केसर, ये बहुत हेल्पफुल होंगे।
काले चने, राजमा, काले मसूर की दाल, छोले, ये भी बहुत फायदेमंद होगी। और मिल्क यानी कि दूध, गाय का दूध और गाय का घी, ये बहुत फायदेमंद होगा वात दोष का शमन करने के लिए। और क्या आपको डाइट जो है वो अवॉइड करनी है, जैसे ठंडी बासी भोजन, बहुत ज्यादा ठंडा फूड और बहुत ज्यादा आप बासी भोजन, रूखा सूखा भोजन कर रहे हैं, ये सारा आपको अवॉइड करना है। तो आइए ट्रीटमेंट के दूसरे स्टेप की बात करते हैं, जो कि है योगा और एक्सरसाइज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो योगा कौन सा हमें करना चाहिए, कौन सा योगा करें? तो सबसे पहले जो ब्रेन को रिलैक्स करे वो योगा करना है, क्योंकि ब्रेन शांत रहेगा तो ही परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी। तो ब्रेन को रिलैक्स करने के लिए जो बेस्ट योगा होता है वो है भ्रामरी आसन और अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम। तो ये आप रेगुलर बेस पे करें, बहुत फायदा मिलेगा। और कौन से योगा आसन है जो फायदा करेंगे आपको? वो है धनुरासन, बटरफ्लाई आसन यानी कि बद्ध कोण आसन और नौका आसन, ये बहुत फायदा करेंगे। और एक कीगल एक्सरसाइज होती है जो बहुत फायदेमंद होती है, कीगल एक्सरसाइज। ये आप डेली करें, ये सारे योगा अभ्यास और एक्सरसाइज करें आप लगभग आधा घंटा डेली, बहुत फायदा मिलेगा आपको। तो आइए तीसरे और फाइनल स्टेप की बात करते हैं, जो है आयुर्वेदिक औषधियां। पर ध्यान रखिए, ट्रीटमेंट जब भी लें आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से ही लें, बिना सलाह की कोई ट्रीटमेंट ना लें। तो सबसे पहली औषधि की हम बात करते हैं, वो है शतावरी, वो भी पीली शतावरी। आपको लेनी है 100 ग्राम। और उसके बाद आपको सफेद मूसली का पाउडर वो भी लेना है 100 ग्राम। और साथ में अश्वगंधा का पाउडर 200 ग्राम। और उसके साथ आपको ऐड करना है गोक्षुर पाउडर यानी कि गोखरू का पाउडर 100 ग्राम। इसके साथ साथ आप ऐड कीजिए काला जीरा 100 ग्राम, उसका पाउडर ऐड करना है आपको। और सौंठ का पाउडर यानी कि अदरक का पाउडर 50 ग्राम। ये सारी चीजें आप मिक्स कर लीजिए और इनका एक फाइन पाउडर बना लीजिए, या फिर मार्केट से पाउडर लीजिए और डायरेक्टली इसको मिक्स कर सकते हैं। इसमें आपको ऐड करनी है 20 गोलियां मकरध्वज रसायन की स्वर्ण युक्त। तो ये गोलियों को आप अच्छे से पीस के इसमें मिक्स कर लीजिए, अच्छा एक फाइन पाउडर बना लीजिए। ये पाउडर आपको लेना है दिन में 3 बार, आधी चम्मच सुबह, दोपहर और शाम को, दूध के साथ, गुनगुने दूध के साथ आपको लेना है। ध्यान रखिए, गुनगुना दूध। तो ये सारी औषधियां वात का शमन करेंगी और आपके ईडी में बहुत फायदा करेंगी। आपको तीनों स्टेप ध्यान रखना है, फॉलो करने हैं, डाइट, योगा, एक्सरसाइज और जो मैंने ट्रीटमेंट बताया वो। डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये सारा ट्रीटमेंट आप 1 महीने तक फॉलो कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।